हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल्स। हमारी चल रही थी रीस्टार्ट सीरीज और रीस्टार्ट सीरीज में लॉजिकल रीजनिंग कर रहे थे। लॉजिकल रीजनिंग में हमारा कल टॉपिक था फॉर्मल फैंसी। फॉर्मल फैंसी में हमने कल देखा था कि जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होते हैं उसमें कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन अनडिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने देखा था ए, ई, आई और ओ। हम ये देखा था हमने कल। ए, इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ई में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आई में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ओ में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओके, ये हमने देखा था। क्योंकि इसी के बेसिस पे क्या बनेगी, फॉर्मल फैंसी बनेगी। अब वो फॉर्म में कैसे आती है वो आज हम देखेंगे। प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन लिखा हुआ होता है। प्रीमाइज 1 में मिडिल टर्म और मेजर टर्म होगा। प्रीमाइज 2 में माइनर टर्म और मिडिल टर्म होगा। मैंने बताया था कि मिडिल टर्म दोनों को, माइनर टर्म को, मेजर टर्म को जोड़ने का काम करता है। तो मिडिल टर्म क्या करेगा, मेजर माइनर टर्म को, माइनर टर्म कंक्लूजन में जब लिखते हैं ना हम, तो माइनर टर्म प्लस मेजर टर्म ये लिखा जाता है। ठीक है ना। तो प्रीमाइज 1 में जैसे कि हम देखेंगे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में से चार में से चाहे प्रीमाइज 1 लिखा होगा, चाहे प्रीमाइज 2 लिखा होगा, चाहे कंक्लूजन लिखा होगा। लिखा तो केवल चार कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में से होगा ना। देखते हैं। देखो, जैसे मैंने उदाहरण देता हूं, ऑल मैन आर मोर्टल। ऑल मैन आर मोर्टल। फिर मैं देता हूं सम बॉयज आर मैन। ठीक है। कंक्लूजन में लिख देता हूं, कंक्लूजन लिख दे रहा हूं मैं, बॉयज सम बॉयज आर मोर्टल। मैंने आपको बताया था कि दोनों में जो प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 और ये कंक्लूजन है, ठीक है ना। प्रीमाइज 1 में हम देखेंगे कि दोनों प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 हम दोनों में ये देखेंगे कि दोनों में सेम क्या है। दोनों में सेम क्या है, इसमें मैन इसमें भी सेम है, इसमें मैन इसमें भी सेम है। इसका मतलब हो गया कि ये जो है वो दोनों में मिडिल टर्म है। ओके। और इसके बाद में बचा हुआ ये क्या है, ये मेजर टर्म है। इसमें बचा हुआ क्या है, माइनर टर्म है। मिडिल टर्म जो है वो माइनर टर्म और मेजर टर्म को जोड़ने का काम करता है। माइनर टर्म को जोड़ा प्लस मेजर टर्म को जोड़ा और मिडिल टर्म निकल गया। अब देखो ऑल मैन, इसमें क्या था, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट था। तो ये जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट है और ये क्या है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है। आगे देखो, इसमें सम वाले में, सम वाला किसका था, आई का होता है और आई में दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूट है, ये अनडिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है। अब देखिएगा सम वाले में, सम बॉयज, इसमें भी ये अनडिस्ट्रीब्यूट है और ये भी अनडिस्ट्रीब्यूट है। मैंने ए, ई, आई और ओ से ही, जैसे मैंने ऑल मैन आर मोर्टल लिखा, इसमें सब्जेक्ट ए वाला है ना, तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैंने सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद में बचा प्रेडिकेट वाला भाग, प्रेडिकेट वाला भाग अनडिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसमें सम आता है आई में और आई में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मैंने लिख दिया सब्जेक्ट भी अनडिस्ट्रीब्यूट और प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद में मैंने कंक्लूजन में लिखा, कंक्लूजन में देखा सम मतलब मैंने फिर आई वाला देखा, तो आई में दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब मैंने देखा प्रीमाइज 1 में जो मेजर टर्म है और प्रीमाइज 2 में जो माइनर टर्म है, ठीक है ना, यदि ऊपर प्रीमाइज 1 में डिस्ट्रीब्यूट है तो कंक्लूजन में भी वो डिस्ट्रीब्यूट आना चाहिए।
और यदि प्रीमाइज 2 में माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूट है या अनडिस्ट्रीब्यूट है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। जैसा प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 में मेजर टर्म और माइनर टर्म की स्थिति है डिस्ट्रीब्यूट या अनडिस्ट्रीब्यूट की, वैसी ही स्थिति कंक्लूजन में आनी चाहिए। यदि ये है तो ये हमारी फॉर्म सही है, यदि ये नहीं है तो हमारी फैल्सी बनेगी। यदि मेजर टर्म ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, प्रीमाइज 1 में मैंने देखा, प्रीमाइज 1 में देखा मैंने मेजर टर्म यही है, क्योंकि यहां से मैं कंक्लूजन को पता करूंगा कि कंक्लूजन में बनता है माइनर टर्म प्लस मेजर टर्म। तो मेजर टर्म ये है, तो मैंने देखा कि मेजर टर्म तो मेरा ये है, तो यहां से मेजर टर्म की क्या है सिचुएशन, अनडिस्ट्रीब्यूट। अनडिस्ट्रीब्यूट, अब मैंने नीचे आगे देखा अनडिस्ट्रीब्यूट, तो मेजर टर्म की कोई भी फैल्सी नहीं बनी, मेजर टर्म की कोई भी फैल्सी नहीं बनी। ठीक है, अब मैंने देखा उसके बाद में देखो वॉइस वाले में देखा, मतलब मैंने देखा माइनर टर्म को, माइनर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूट है, नीचे मैंने कंक्लूजन में बोला देखा तो अनडिस्ट्रीब्यूट होता हुआ, इसमें भी कोई फैल्सी नहीं बनी, ना मेजर टर्म की फैल्सी बनी ना माइनर टर्म की फैल्सी बनी। ओके, अभी मैं मिडिल टर्म पे बात नहीं कर रहा हूं। अब फैल्सी कैसे बनेगी, जैसे मैंने इसमें सम नॉट लगा दिया, अब जब नॉट लग गया तो नॉट वाला होता है प्रेडिकेट वाला भाग डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ये वाला भाग डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये वाला भाग अनडिस्ट्रीब्यूट होगा। ये नॉट लगा दिया मैंने, ओ पे बात कर रहा हूं मैं, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में मैं ओ पे बात कर रहा हूं। तो अब मोटर यहां डिस्ट्रीब्यूट है, जबकि ऊपर वाले भाग में अनडिस्ट्रीब्यूट है, फैल्सी बन गई, फैल्सी आ गई, फॉर्म में गड़बड़ आ गई। फॉर्म में कहते हैं ना, फॉर्म में कैसे आती है, फॉर्म में ऐसे आती है कि यदि ऊपर मेजर टर्म या माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो कंक्लूजन में भी डिस्ट्रीब्यूट या अनडिस्ट्रीब्यूट आना चाहिए। जैसे सेम प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 में उसकी स्थिति है, ऐसे ही सेम कंक्लूजन में आनी चाहिए। यदि ये नहीं आई है तो फॉर्म में गड़बड़ है। यदि मेजर टर्म में आई हुई है तो वो मेजर टर्म की फैल्सी बनेगी, माइनर टर्म में आई हुई है तो माइनर इलिसिएट माइनर टर्म की फैल्सी बनेगी। समझ में आ गया होगा। अभी मैं मिडिल टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जबकि मिडिल टर्म की एक कंडीशन होती है कि माइनर प्रीमाइज 1 में और प्रीमाइज 2 में से किसी में भी एक में मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एक से ज्यादा में डिस्ट्रीब्यूट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में अनडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, वो मैं मिडिल टर्म पे बात करूंगा। ठीक है ना, अभी मैं बात कर रहा हूं मेजर टर्म और माइनर टर्म। मेजर टर्म हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा प्रीमाइज 1 में मेजर टर्म है, क्योंकि मिडिल टर्म तो हमें पता चल जाता है, दोनों में सेम लिखा हुआ होता है, वो मिडिल टर्म होता है। प्रीमाइज 1 प्रीमाइज 2 में दोनों में जो सेम हो रहा होता है वो मिडिल टर्म होता है। अब हम पता कैसे करेंगे प्रीमाइज 1 में मेजर है कि माइनर है, तो हम एक कंक्लूजन से पता करते हैं। यदि कंक्लूजन में सब्जेक्ट के स्थान पर जो लिखा है वो माइनर टर्म है, क्योंकि मिडिल टर्म काम ही करता है माइनर टर्म को और मेजर टर्म को जोड़ने का। माइनर टर्म और मेजर टर्म, तो माइनर टर्म सब्जेक्ट के स्थान पर कंक्लूजन में आता है। तो वॉइस मैंने देखा, इसका मतलब ये माइनर टर्म है, और ये प्रेडिकेट वाले भाग पर कंक्लूजन में मैंने देखा मोटन, तो ये मेजर टर्म है। अब मैंने सिचुएशन दोनों की देखी, तो इसमें ऊपर वाले में अनडिस्ट्रीब्यूट है मेजर टर्म और इस वाले में डिस्ट्रीब्यूट है मेजर टर्म। फैल्सी आ गई, फैल्सी बन गई, क्योंकि ऊपर जैसे अनडिस्ट्रीब्यूट था तो अनडिस्ट्रीब्यूट नीचे ही कंक्लूजन में आता, तो कोई फैल्सी नहीं बनती। अब फैल्सी बनी इलिसेट मेजर टर्म की फैल्सी। इसे क्या बोलते हैं, इलिसेट, इसे बोलते हैं फैल्सी को, देखिएगा इलिसेट मेजर टर्म फैल्सी, मेजर टर्म फैल्सी। अब दूसरी वाली यहीं से बनेगी। यदि यही बात माइनर टर्म में आई होती तो यही बन जाती इलिसिट माइनर टर्म फैल्सी, माइनर टर्म फैल्सी। इलिसिट मेजर टर्म फैल्सी और इलिसिट माइनर टर्म फैल्सी समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इलिसिट मेजर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 में
माइनर टर्म यदि डिस्ट्रीब्यूट है या मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूट है अनडिस्ट्रीब्यूट है, वैसा ही सेम कंक्लूजन में होना चाहिए। और ये कैसे निकालेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूट, जो मैंने कल वाली क्लास में बताया है AEI कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में किस प्रकार से एक इसमें ए में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा और ई में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, आई में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ओ में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक और बात मैं बताता हूं, एक और जो फैल्सी बनती है, एक तो इलिसिट मेजर टर्म की फैल्सी, एक इलिसिट माइनर टर्म की फैल्सी। एक देखो 3 टर्म आ सकते हैं, मैंने बताया था वेस्टर्न लॉजिक में जो प्रीमाइज 1 प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन में 3 टर्म आते हैं। 3 टर्म कौन कौन से होते हैं? एक होता है मिडिल टर्म, एक होता है माइनर टर्म, एक होता है मेजर टर्म। ये जो हम टर्म सीख रहे थे ना जब हम स्टार्टिंग वाली क्लास में, तभी हमने देखा था। अब यहां पर मैंने बोला था कि जब तक वो टर्म नहीं सीखोगे, जबकि टर्म या सीधे आते नहीं है पेपर में, जबकि यहां जो है ना फॉर्मल फैल्सी निकालने के लिए उन टर्म की जरूरत पड़ रही है। इस वाली बात को समझ रहे होंगे आप। अब 3 टर्म आते हैं। मिडिल टर्म क्या करता है? माइनर टर्म को मेजर टर्म को जोड़कर बाहर निकल जाता है। अब इन 3 टर्म की जगह पे कोई चौथा टर्म आ जाए तो फैल्सी बनती है 4 टर्म फैल्सी, जैसे मैं देखता हूं। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? अब हम देखते हैं तीसरी फैल्सी, जो जिसे कहते हैं हम 4 टर्म फैल्सी। जैसे एग्जांपल में जैसे मैंने लिखता हूं ऑल A R B, ऐसे लिखो कर ऑल A R B, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। फिर मैंने लिखा सम B R C। कंक्लूजन मैंने लिखा, ये तो प्रीमाइज 1 हो गया, ये प्रीमाइज 2 हो गया। कंक्लूजन मैंने लिखा नो C R D। देखो A B, इसमें B यहां रहा तो ये मिडिल टर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया? मेजर टर्म हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा माइनर टर्म हो गया। क्योंकि माइनर टर्म इसलिए हो गया क्योंकि माइनर टर्म पहले आता है। कंक्लूजन से पता करूंगा मैं, कंक्लूजन में माइनर टर्म पहले आता है, तो ये माइनर टर्म, ये मेरा माइनर टर्म हो गया। ठीक है, ये माइनर टर्म हो गया। लेकिन आना क्या था? माइनर टर्म प्लस मेजर टर्म। मेजर टर्म तो ए है, केवल 3 ही टर्म हो सकते थे, ए बी और सी, 3 टर्म तो दिख रहे थे, लेकिन इसमें तो डी आ गया। यहां 4 टर्म, चौथा टर्म अलग से आ गया, जिसे कहते हैं हम तीसरे टाइप की जो हमारी फैल्सी होगी उसे हम कहते हैं 4 टर्म फैल्सी। 4 टर्म, क्योंकि चौथा टर्म आया हुआ है, मिडिल मेजर माइनर के अलावा चौथा टर्म आया है, तो उसे कहते हैं 4 टर्म फैल्सी। मेरी समझ, आप मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इलिसिट मेजर कैसे बना, इलिसिट माइनर कैसे बना, 4 टर्म की फैल्सी कैसे बनी, और एक और चौथी फैल्सी पे हम चल रहे हैं जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशियल फैल्सी। एक्सटेंशियल फैल्सी में क्या होता है? एक्सटेंशियल फैल्सी में होता है चौथे टर्म की में, उसमें प्रीमाइज 1 भी